कि महानता हमारे कद से नहीं नापी जाती, हमारे व्यवहार से नापी जाती है, विचारों से नापी जाती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, समझ में आ जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट तक, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो स्क्रीन पर आप फोटो वीडियो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा करने वाली हूं आपके साथ। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। मैं बात करने वाली हूं हनुमान बेनीवाल के व्यवहार के बारे में, विचारों के बारे में, उस सोच के बारे में जो आम जनता के बीच अगर निकलता है तो उस वक्त महसूस भी कर लेता है कि बाहर चल क्या रहा है। खुद भले एसी कार में बैठे हो, लेकिन बाहर धूप में खड़े हुए इस व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं अंदर से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए एक ताजा एग्जाम्पल मैंने देखा सोशल मीडिया पर, तो सोचा आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूं। तो ये वीडियो है दिल्ली से लौटते वक्त का। एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचना था हनुमान बेनीवाल को, और सुरेश जी चोपड़ा का ये पारिवारिक कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए बेनीवाल जा रहे थे। जाते समय विधायका फाटक बंद हुआ। बंद होने के कारण उन्हें वेट करना पड़ा ट्रैफिक में। अब वो इतना लंबा इंतजार हो गया कि दोबारा आने से पहले उन्होंने वादा कर दिया। क्या वादा किया, आप खुद सुन लीजिए इस वीडियो में। राजस्थान के अंदर बनाई, जब किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, तो सबसे नई पार्टी ने अगर सादत दी तो आपकी बनाई हुई आरएलपी पार्टी ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। उसी का परिणाम है तीनों कृषि बिल वापिस आए। और आज आपका जोश देख के लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि या तो आप सत्ता में पूरा लाओगे या लाओगे नहीं, क्योंकि जोश देख के मैं भी जोश में आ जाता हूँ। तो जोश को अपने को वोट में कन्वर्ट करना है। अभी पुलिया के ऊपर में फाटक संख्या जो थी, फाटक ये कौन सी फाटक है, बिंदाई का फाटक, या 1 घंटे तो मुझे खड़े रहना पड़ा, तो अंदाज लगाओ रोज लोगों को 12 घंटे खड़ा रहना होगा। बिंदाई का, फिर आपकी जोबनेर, जो मेला से जोबनेर की तरफ जाते हैं अचलपुर, ऐसी राजस्थान में सैकड़ों फाटक है जहाँ लोग जीवन मतलब उनका थम जाता है। अगर इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस आए, कोई दूसरी तकलीफ हो, मैं कह रहा हूँ कैसे व्यक्ति पहुंच रहा है। तो सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तमाम स्टेट हाईवे, तमाम नेशनल हाईवे, तमाम और जगह जहाँ बाधा कोई फाटक या दूसरे तरीके से बना, तो आज गवर्नमेंट को इतना बजट है, दिल्ली का पैसा देता है। तो एक तो मैं घोषणा ये करके जा रहा हूँ कि अगली बार मैं जब आऊंगा उससे पहले फाटक की स्पीड से बनती मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आपके इसके ऊपर पुल बनवा देंगे, ये मैं कहते जा रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी पंचायत और स्टेट के अंदर ये बात उठा सकते हैं, सरकार के अंदर नहीं है, लेकिन हम जब कहते हैं तो आपकी सोशल मीडिया की ताकत, जवान की ताकत देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। और मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री से कि तमाम जो भी रेलवे फाटक है वहाँ और भी बने, आरओबी बन जाए, आरयूबी बने, ताकि लोगों को इस तरह आवागमन के अंदर परेशानी नहीं हो। कई बार स्थिति होती है, बारात लेट हो जाती है, कई बार कई स्थितियां हो जाती है। तो भाइयों, ये आज का हिंदुस्तान आप देख रहे हो, जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान में नहीं तो सरकार नहीं थी, राजस्थान में मैं तो सत्ता में नहीं आया, अग्निवीर लेके आए सेना में, लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका भाई। अगर आज 7 दिन राहुल गांधी जी और ये लोग लड़े वहां पे, और यही 7 दिन लड़ाई अगर पूरा, तो सुना आपने, वादा ही कर दिया कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो यहां पर सबसे पहले ब्रिज का निर्माण होगा, उसके बाद ही मैं इस धरती पर कदम रखूंगा, यहां की धरती पर। तो उन्होंने उस समय जब फाटक बंद हुआ तो वहां खड़े हुए सभी लोगों के, ये खुद की पीड़ा की बात नहीं कर रहे, वहां खड़े हुए सभी लोगों की पीड़ा को इतना अच्छे से समझ लिया कि उसी समय वहां से जाते वक्त वादा कर गए कि अगली बार आऊंगा उससे पहले ब्रिज का निर्माण यहां पर होकर रहेगा। अब बात यहां पर ये करते हैं कि इसमें बेनीवाल का क्या फायदा? कोई फायदा दिख रहा है? या फिर हर चीज फायदे के लिए की जाए? मुमकिन है। ये 2 नजरिए इस मुद्दे को देखने के हो सकते हैं, लेकिन जो हनुमान बेनीवाल को समझते हैं वो यहां पर क्या कहते हैं? वही कहते हैं जो मैं अभी आपको कहकर सुना रही हूं कि महानता हमारे कद से नापी नहीं जाती है, हमारे व्यवहार और विचारों से नापी जाती है। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल का कद अपने फैंस में, अपने फॉलोअर्स में और राजस्थान की राजनीति में बढ़ता जा रहा है।
ऊंचा होता जा रहा है। और ये छोटी छोटी सी चीजें बेहद ही किसी के लिए भले ही किसी के लिए मायने ना रखती हो, लेकिन बेनीवाल जितना इसको तवज्जो देते हैं, जितना आम लोगों की पीड़ा को समझकर उनकी पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं, शायद ही कोई और होगा। है कोई? तो लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको ये यूनिक वीडियो, ये भी बताइएगा। शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।